डॉक्टर मोहन यादव का नाम जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अनाउंस हुआ, तब से लगातार कहा जा रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको बीच में हटा दिया जाएगा। शुरुआत में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति जातिवाद के आधार पर की गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव वोट बैंक को साधने के लिए उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद उनको हटा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाँव में चक्कर और मुंह में शक्कर वाली कहावत शिवराज सिंह के बाद डॉक्टर मोहन यादव में भी दिखाई दी। वो लगातार दौरे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उन्होंने किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक वर्ग ऐसा है, कुछ नेताओं की संख्या ऐसी है जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से डॉक्टर मोहन यादव को पुश किया जा सके, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सके। किसी मौके की तलाश में चल रहे थे, कोई ना कोई अवसर मिले तो काम कर सके। अब एक मौका मिल गया है। भोपाल के कचरे से एक ऐसा जिन्न निकला है जो डॉक्टर मोहन यादव की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये जिन्न डॉक्टर मोहन यादव को नुकसान पहुंचा पाएगा, क्या ये जिन्न डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा पाएगा, क्या ये जिन्न डॉक्टर मोहन यादव के लिए तनाव का कारण बन पाएगा। फिलहाल तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से कई सारी सफाई पेश की है। इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। सरकार की सफाई सुनने से पहले अपन इस मुद्दे पर थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। भोपाल में एक फैक्ट्री है जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। 3 दिसंबर 1984 को इस फैक्ट्री में से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई, और इसके कारण 15,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। इस घटना को भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल त्रासदी में से एक मानी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। इस फैक्ट्री की मालिक जो थी, उस कंपनी का नाम है डाउ केमिकल्स। अब घटना हो गई, घटना के बाद में लोगों की मृत्यु हुई, गैस जितनी भी टैंकर में थी वो लीक हो गई, और उसने जितना भी नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब जहां पर वो फैक्ट्री है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया, और उस फैक्ट्री को सील करने के कारण वहां पर कचरा जमा हो रहा है, और वहां पर जो भी केमिकल्स थे या जो कुछ भी था, उस सब का कचरा वहां पर तब से लेके अभी तक पड़ा हुआ है। कचरा कचरा होता है और वो उसका अपनी तरह से निपटारा हो जाता, लेकिन मामला बड़ा था, भोपाल गैस कांड से जुड़ा था, इसलिए हर चीज बड़े लेवल पे हो रही थी। इस कचरे का निपटारा कैसे हो और इस कचरे को कैसे समाप्त किया जाए, इस बात को लेकर मामला कोर्ट तक गया। टारगेट था कि डाउ केमिकल्स जो कंपनी है, उससे इस कचरे के निपटारे के नाम पर एक बड़ी रकम ली जा सके, ताकि इसके कारण जो लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में और भोपाल गैस राहत के कामों में कुछ मदद मिल सकेगी। इस टारगेट को लेकर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने डिसीजन दिया और कई सारी प्रक्रियाएं चली, वो आपको पता होंगी और आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हाई कोर्ट ने एक फाइनल डिसीजन दिया कि इस कचरे का निपटारा करना है और इसको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में एक कंपनी है राम की एनवायरो फार्मा लिमिटेड। इस कंपनी की फैसिलिटी जो है वो पीथमपुर जिला धार के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी हुई है। इस कंपनी ने कचरे के निपटारे का टेंडर लिया है, तो सारा का सारा कचरा जो था है उसको भोपाल से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से उठाकर राम की एनवायरो फार्मा लिमिटेड कंपनी में पीथमपुर ले जाना है, जहां पर इस कचरे को विधि पूर्वक और न्याय संगत तरीके से जो भी पर्यावरण के लिए नियम बनाए गए उसके तहत निपटारा किया जाना है। 12 ट्रकों में पुलिस बल, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, क्विक रिस्पांस टीम के साथ ये कचरा भोपाल से रवाना हुआ।
250 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में पूरी करते हुए पीथमपुर पहुंच गया है। अब इस बात को लेकर अब तक स्थिति ये थी कि डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ लोगों को कोई खास मुद्दा मिल नहीं रहा था, लेकिन अब भोपाल गैस कांड की संवेदनशीलता, 15,000 लोगों की मृत्यु, मौत का डर, जनता में दहशत, इन सब चीजों का फायदा उठाया गया। पीथमपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, इंदौर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सुमित्रा ताई और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है, उसको तो करना ही चाहिए था, तो वो कर ही रही है। इधर सरकार बैकफुट पर है। मुख्यमंत्री ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार बार बार स्पष्टीकरण दे रही है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं, पर्यावरण का ध्यान रख रहे हैं, एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, कचरे का निपटारा जो है उसको कचरे को खत्म करने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगी, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, 1 रुपए का कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। सरकार विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है और इधर घेराबंदी शुरू हो गई है। घेराबंदी का असर भी दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री दबाव में है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि यदि इस कचरे में थोड़ा बहुत भी जहर होता तो क्या पिछले 40 साल में भोपाल में नुकसान नहीं हो गया होता? जहां पर कचरा पड़ा हुआ है वहां पर इंसानों का जाना मना है, लेकिन जानवर, पक्षी, चूहे, कुत्ते, बंदर, बिल्ली, ये सब बड़े आराम से जा रहे थे। अभी तक एक भी चूहा नहीं मरा है। जब इस कचरे से यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ तो वहां नुकसान क्या होगा? लॉजिकल बात यह कि नुकसान जो था, मृत्यु जो थी, वो गैस के कारण हुई थी। अब एक रासायनिक फैक्ट्री का कचरा है तो उसके निपटारे के अपने एक तरीके होते हैं, हॉस्पिटल के कचरे के भी निपटारे के अपने तरीके होते हैं, लेकिन वो जान के लिए खतरा नहीं हो सकता है। इस बात का बढ़िया बतंगड़ बना दिया गया है। सरकार भी दबाव में है। अब देखना यह है कि इसका समापन कैसे होता है। क्या ये कचरे से निकला जिन्न डॉक्टर मोहन यादव को नुकसान पहुंचा पाएगा, और नुकसान पहुंचा पाएगा तो कितना नुकसान पहुंचा पाएगा? क्या सरकार अपना पक्ष रख पाएगी, और क्या वो जनता को ये समझा पाएगी कि ये कचरा एक आम कचरा है, जैसा कि बार बार कहा भी जा रहा है, और इससे अब कोई नुकसान नहीं होने वाला है, केवल एक प्रोसीजर है जिसका फॉलो करना जरूरी है। क्या पीथमपुर की जनता डॉक्टर मोहन यादव की बात को सुनेगी? क्या इंदौर की जनता डॉक्टर मोहन यादव की बातों को सुनेगी, समझेगी और समर्थन करेगी?